बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं srytv। आज जो आप ये पौधा देख रहे हैं ये आलू बुखारे का पौधा है। इसे लूचा भी बोलते हैं और आलू बुखारा भी। बिल्कुल ये सेम आपने जैसे कि पिक्चर में पहले देखा कि ये आलू बुखारे की तरह होता है। माशाल्लाह इतने फूल लगे हुए हैं और इतना ही इसे फल लगता है। तो ये मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ कि इस पे कितने फूल लगे थे, फिर इस पे कितना कच्चा फल लगा, फिर तीसरे नंबर पे जो है वो थोड़े थोड़े पके हैं उसकी वीडियो है। फिर फूल ये किस तरह पक के किस तरह नज़र आते हैं और खाने में ये बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो सुना अब इसकी फार्मिंग जो है वो भी शुरू हो चुकी है, तो इससे भी अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। जैसा कि अमरूद की फार्मिंग होती है, लेमन की फार्मिंग होती है, आम की फार्मिंग है, इसी तरह अब इसकी भी फार्मिंग है शुरू हो चुकी है। इसका मैं आपको बता दूं कि इसका फल जो है थोड़ा छोटा होता है, जैसे चेरी होती है, चेरी से थोड़ा सा बड़ा होता है और आलू बुखारे से थोड़ा सा छोटा होता है। और इसकी शक्ल जो है बिल्कुल आलू बुखारे की कॉपी है। ये छोटा आलू बुखारा है और जायका भी बिल्कुल वैसे ही है, पककर जो है इसका जायका वैसा ही हो जाता है और शक्ल से भी बिल्कुल वैसे ही मुशाबत रखता है। तो अब असल नेम इसका पता नहीं क्या है, ज़्यादातर तो इसे लूचा भी कहते हैं, जो मैंने इसकी रिसर्च की है। और हम भी इसे जो है इसका नाम देते हैं क्या, छोटा आलू बुखारा। तो मज़ीद देखें आप इस वीडियो में। अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में जो है वो ज़रूर बताइएगा कि ये क्या चीज़ है और किन किन इलाके में पाई जाती है। यह हमारा मुल्तान का इलाका है, तहसील दुनियापुर, डिस्ट्रिक्ट लोधरा में ये हमने लगाया हुआ है। और भी काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है। और अगर इसकी फार्मिंग की जाए तो सुना है जो मार्केट में इसके बहुत अच्छी प्राइस मिलती है, क्योंकि आलू बुखारा अभी तक मार्केट में नहीं आया और ये इन दिनों ये पकी हुई है, पक चुकी है और पक के ख़त्म भी हो चुकी है। माह रमज़ान में ये फुल पक के तैयार हो गई थी। तकरीबन ये 15 मई से जो है वो पकना शुरू हो जाती है और 10 से 15 दिन में ये ख़त्म हो जाती है। तो मज़ीद देखें आप इस वीडियो में, और अगर इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ हमें भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।